वो मेडेलिन की कच्ची आबादियों से उठकर तारीख का सबसे ताकतवर मंशियात का मालिक बन गया। एक अरबपति, एक कातिल, एक अफसाना, कुछ से प्यार किया, सबसे डरे। ये कहानी है पब्लो एस्कोबार की और खून, कोकेन और बदअवानी पर बनी सल्तनत। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को रोंग्रियो एंटीकियो, कोलंबिया में पैदा हुए। इन्वेगाडो के करीब कस्बे में परवरिश पाई। वो आजिज़ी से शुरू हुआ। एक स्कूल टीचर, माँ और एक बाप किसान। इब्तदाई तौर पर एस्कोबार ने अज़ाइम और बागी नौयत की अलामत ज़ाहिर की, जो अक्सर ममनुआ सिगरेट बेचने और लॉटरी टिकटों को जाली बनाने जैसे छोटे जराइम में मुलविस थे। ये इब्तदाई साल जदीद तारीख के सबसे बदनाम मुजरिमाना मास्टरमाइंड में से एक के क़याम की पेशगोई करेंगे। एस्कोबार का अंडरवर्ल्ड में नज़ूल 1970 की दहाई के दौरान शिद्दत से शुरू हुआ। जैसे ही अमेरिका में कोकीन की मांग में इजाफा हुआ, उसने किसी दूसरे के बरअक्स कारोबार का मौका देखा। एस्कोबार ने डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क बनाया, जिसने एंडियन के खेतों से खाम कोका को बेहतर कुकिंग में तब्दील कर दिया। उसे हवाई जहाज़ों, आबदूजों और यहाँ तक कि खच्चरों के जरिए मुंतकिल किया। बिलआखिर अमरीकी शहरियों को मुंशियात से भर दिया। 1980 की दहाई तक एस्कोबार ने मेडेलियन कार्टेल मंशियात की स्मगलिंग की एक ताकतवर तंजीम बनाई थी, जिसने दुनिया की कुकिंग की तिजारत के 80% से ज़्यादा को कंट्रोल किया था। कार्टेल की कार्रवाइयाँ नफीस और बेरहम थी। हर साल अरबों डॉलर उंधेलते रहे और एस्कोबार का असर मंशियात की तिजारत से आगे बढ़कर सियासत, बुनियादी ढांचे और यहाँ तक कि राय आमा तक फैलने लगा। एस्कोबार सिर्फ मंशियात का स्मगलर नहीं था, उसने अपने आप को गरीबों के लिए रॉबिन हुड शख्सियत के तौर पर स्टाइल किया। मेडेलियन में उसने हाउसिंग प्रोजेक्ट, फुटबॉल के मैदानों और क्लिनिक के लिए फंड किया। शहर के गरीब तरीन बाशिंदों में से बहुत से लोगों ने उसे एक मौसिन के तौर पर देखा, जिसने वो फराइम किया जो हुकूमत कभी नहीं कर सकती थी। एहतियात से तैयार की गई इस तस्वीर ने उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचाने में मदद की और उसे वफादार हामियों को हासिल किया, जो बाद में देखभाल करने वाले मुहाफिजों और यहाँ तक के कातिलों के तौर पर काम करेंगे। गरीबों में अपनी मकबूलियत के बावजूद एस्कोबार एक माहिर हेरा फेरी करने वाला और एक बेलगाम कातिल था। उसके फलसफा प्लोटा और प्लोमो, सिल्वर या लेड का मतलब यह था कि आपने रिश्वत ली या कत्ल का सामना करना पड़ा। जजेस, पुलिस अफसरान, सहाफ़ी और सियासतदान अक्सर निशाने बनते रहे। उसकी दहशत की मुहिम ने हज़ारों अफराद को हलाक कर दिया, कोलंबिया को एक खूनी खाना जंगी में धकेल दिया। एस्कोबार की सबसे ज़्यादा बहादुराना हरकत 1982 में, जब वो कोलंबिया की कांग्रेस के मुतबादिल रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। सियासत में यह मुख्तसर अरसा उनकी दौलत को जायज़ बनाने और कानूनी इस्तिस्ना हासिल करने की उनकी बड़ी कोशिश का हिस्सा था, तहम उसका माजी जल्द ही उसके साथ मिल गया। तफ्तीशी सहाफ़ियों और हरीफ सियासतदानों ने उसके मुजरिमाना राबतों को बेनकाब किया, जिससे उसके सियासी ज़वाल का सामना हुआ। इंतज़ामी कार्रवाई में एस्कोबार ने अपने बहुत से दुश्मनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। खासतौर पर 1984 में कोलंबिया के वजीर इंसाफ रोड्रिगो लारा बोनेलिया कोलंबिया की हुकूमत ने अब बैनुल-अक़वामी दबाव में एस्कोबार और मेडेलियन कार्टेल के खिलाफ ऐलान जंग किया। अमरीकी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा मुलविस हो गई। CIA, DEA और दीगर वफाकी एजेंसियों ने कार्टेल को ख़त्म करने के लिए कोलंबिया के हुक्काम के साथ ताउन करना शुरू किया। उनकी कोशिशों के बावजूद एस्कोबार मुततरब रहा, मुखबरों, बदअवानी एहलकारों और उसकी अपनी बेहसी के तहत से महफूज रहा। 1980 की दहाई के आखिर में एस्कोबार ने रियासत के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। बम धमाके, अगवा और कत्ल व गारत गिरी रोज़मर्रा के वाक़यात बन गए। इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक 1989 में एवानका फ्लाइट 203 पर बमबारी थी, जिसमें सदारती उम्मीदवार को कत्ल करने की नाकाम कोशिश में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। ये हर उस शख्स के लिए एक ठंडा पैगाम था जो उसके रास्ते में खड़ा था। एस्कोबार के सबसे अजीब बाब में से एक लॉकट्रेल की तख्लीक के साथ खुला एक लग्जरी जेल में, जिसमें वो कोलंबिया की हुकूमत के साथ एक माहदे के तहत दाखिल होने पर राजी हुआ। उसकी खसूसियात के मुताबिक बनाया गया। उसमें एक फुटबॉल का मैदान, एक बार, एक जाकूज़ी, एक आबशार शामिल था। टेक्निकी तौर पर कैद होने के दौरान एस्कोबार ने अपनी सल्तनत को दीवारों के अंदर से चलाना जारी रखा। ला कार्टेल का मजाक बिलआखिर उस वक्त ख़त्म हुआ जब ये वाज़ेह हो गया कि एस्कोबार अब भी अपने हरीफों को कत्ल कर रहा है और अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर रहा है। 1992 में वो फरार हो गया। एक बार फिर हुकूमत की तज़लील करते हैं और कोलंबिया की एलियट फोर्स यूनिट अमेरिकी फ़ौज और मंशियात के हरीफ धरों पर मुश्तमिल एक बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की।
एक चौकस ग्रुप जैसे लॉस पेप्स पब्लो एस्कोबार के जरिए सताया गया के नाम से जाना जाता है, जिसे उसके दुश्मनों ने तश्कील दिया था और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से खुफिया तौर पर हिमायत की गई थी, ने मुनज़्ज़म तरीके से अपने साथियों को निशाना बनाना शुरू किया। उसकी सल्तनत टूटने लगी क्योंकि इत्तेहादी उसके खिलाफ हो गए, जायदाद जब्त कर ली गई और रास्ते बंद हो गए। एस्कोबार के जवाल को धोखाधड़ी और जदीद टेक्नोलॉजी से तेज किया। उसके एक ज़माने के वफादार सेक्यूरियस ने नरमी के बदले मालूमात तर्क कर दी। जदीद तरीन रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्निक ने हुकाम को उसकी कालों को रोकने के काबिल बनाया, जिससे उसका मकाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। 2 दिसंबर को 1993 को अपनी 44वीं सालगिरह के एक दिन बाद पब्लो एस्कोबार बिल आखिर मेडालियन के एक मुतवस्सित तबके के महल्ले में पाया गया। एक छत पर फायर फाइट शुरू हुआ, जिसका इख्तिताम उसकी मौत पर हुआ। आया वो पुलिस के हाथों मारा गया था या उसने अपनी जान ली थी, उस पर आज तक बहस जारी है। एस्कोबार की मौत ने एक दौर का खात्मा कर दिया, लेकिन कोलंबिया को मंशियात की परेशानियों का खात्मा नहीं किया। उसकी मीरास बिखरे हुए गुरूहों, जारी तशद्दुद और एक गहरे जख्मों से 2-4 कौम की शक्ल में जिंदा रही। तहम उसने कोलंबिया की सख्त लेकिन मुस्तहिक बहाली का आगाज भी किया था। पब्लो एस्कोबार की कहानी तजादात में से एक है। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगियों को तबाह करते हुए स्कूल बनाने, जिसने जजों और सहाफ़ियों की मौत का सबक बनते हुए सदर बनने का ख्वाब देखा। वो काबिल एहतराम और बदज़बान दोनों थे, लालच और ताकत की तरफ से मुरे हुए अज़ाइम की अलामत। उसका पुरतइश तर्ज ज़िंदगी, जो कि हैपर प्राइवेट चिड़ियाघर और अपनी मर्जी के मुताबिक कारों से मुकम्मल है, अफसानी बन गया। उसकी हसिएंडा नेपल्स स्टेट अब एक थीम पार्क के तौर पर काम करती है, एक अजीब सयाहों की तवज्जो का मरकज जो खौफ और ज़ियादती की बाक़यादत पर बनाया गया है। एस्कोबार जराइम का एक आलमी आइकन बन गया है, जिसका कुछ हिस्सा किताबों, फिल्मों और नार्कोस जैसी सीरीज की बदौलत है, जिसने लाखों नाजरीन के लिए उसकी ज़िंदगी को ड्रामाई बना दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी के महसूर कुन बनाना उस तकलीफ को छुपाता है जो उसने कोलंबिया और उससे बाहर के लातादाद खानदानों को पहुंचाया। एस्कोबार के दौर हुकूमत से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोग, जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और ज़हनी सुकून को खो दिया, इंसाफ और शिफा की तलाश जारी रखे हुए कोलंबिया में तंजीम और अजायब घर अब सच्चाई को महफूज रखने और नार्को वायलेंस की तस्बीक को रोकने के लिए काम करते हैं। पब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी एक एहतियाती कहानी है कि किस तरह मुतल्लिक ताकत, बदअवानी और तशद्दुद की वजह से एक कौम को खा सकती है। उसका अरूज व ज़वाल मंशियात की तिजारत की इंसानी कीमत और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ पेचीदा पायदार जंग की वाज़ेह याद दहानी के तौर पर खड़ा है। पब्लो एस्कोबार चला गया, लेकिन उसकी मीरास अब भी बाकी है। गलियों में उसने राज किया, जख्मों में छोड़ दिया और एक ऐसे शख्स की एहतियाती कहानी में जो कभी मानता था कि वो अछूत है। कोलंबिया तूफान से बच गया, लेकिन ये कीमत कभी नहीं भूलेगा।